लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इस उम्मत के लिए बख्शिश का जितना सामान अल्लाह ने अता फरमाया है, किसी नबी की उम्मत के लिए इतना बख्शिश का सामान नहीं रहा। सिर्फ इतना सोचो कि क्या मगफिरत ये मामूली चीज है? ये इतनी बड़ी चीज है कि आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के बारे में इस उम्मत के लिए फिक्रमंद थे तो वो चीज यही थी कि अल्लाह इस उम्मत की किसी भी सूरत में बख्शिश फरमा दे। और मैं ये समझता हूं कि बारगाहे समदियत से परवाने मगफिरत हासिल करने में इस कौम को जितना सुस्त हम देखते हैं, शायद ही कोई कौम इतनी सुस्त हो। मगफिरत जानते हैं आप, ये कितना बड़ा काम है और ये कितना बड़ा मुस्तहक़ जाफ़ज़ा है। बख्श देना, जिनके नाम आमाल में नेकियां थी, जिनके नाम आमाल के अंदर इबादत और रियाजत की कसरत थी, जिनके नाम आमाल में तिलावत की कसरत थी। अगर मैं मुख्तसर करके भी कहूं तो ये कह सकता हूं कि जिनके नाम आमाल के अंदर गुनाहों का धब्बा भी नहीं था, वो भी अगर फिक्रमंद थे तो मगफिरत के फिक्रमंद थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी, जिनकी एक नेकी को सरकार ने उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की सारी नेकियों के बराबर फरमाया, जिनको यारे गार भी रखा, यारे मजार भी, वो मगफिरत के हवाले से कितने फिक्रमंद हैं। इरशाद फरमाते हैं कि अगर कल बरोज़े क़यामत मेरा मौला इरशाद फरमा दे कि मैंने सबको बख्श दिया सिवाय एक के, तो सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि मैं डरता हूं कि कहीं वो एक मैं ही ना हूं, वो एक मैं ही ना हूं। हमने बख्शिश को कुछ समझा ही नहीं, माफी के परवाने के हुसूल को हमने कुछ समझा ही नहीं। अब माफी इस उम्मत की कितनी बड़ी चीज है कि अल्लाह अपने महबूब से फरमाता है, वस्तगफिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात, मेरे महबूब मोमिनीन और मोमिनात के लिए मगफिरत की दुआ करो। हुजूर से कहा जा रहा है। अब अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने बंदों को कब अजाब से महफूज रखता है। मैं अमन की दो चीजें आपको बता दूं। जो बंदे मोमिन ये चाहता हो अल्लाह दुनिया में भी उसे बाअमन रखे और मैदान क़यामत में भी वो बाअमन रहे, अमन के साथ रहे, कब्र में भी अमन के साथ, हश्र में भी अमन के साथ और दुनिया में भी अमन के साथ, तो उसको चाहिए कि दो चीजों को लाजिम पकड़ ले। एक तो अल्लाह ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, अल्लाह उनको अजाब कैसे देगा कि जबकि मेरे महबूब आप उनमें मौजूद हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी ये उम्मत के लिए अमान है, उम्मत के लिए अमान है। तो सूफिया के नाम फरमाते हैं कि जो हुजूर से करीब हो गया वो अमान में आ गया, कि ज़ाते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइसे अमन है। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब कैसे बंदा हो सकता है?
तो सूफिया किराम फरमाते हैं कि वो बंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा करीब होगा जो हुजूर पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता होगा। अब कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला अमन में रहेगा, अल्लाह के अजाब से मामून रहेगा। और दूसरा अमल बताया गया, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फिरून, अल्लाह उनको अजाब कैसे देगा इस हाल में कि वो अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हो। यानी बंदा जब जब अस्तग़फिरुल्लाह कहता है अल्लाह उसे अमान अता फरमा देता है। तो ये चीजें वो हैं जिसकी वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल बंदे को अमान अता फरमाता है। एक दुरूद शरीफ और दूसरी चीज इस्तिग़फ़ार। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तालीम के लिए रोजाना 70 मरतबा या 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ते, ताकि उम्मत नबी की सुन्नत समझ करके कम से कम इतनी मरतबा तो पढ़ लिया करे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों को बख्शना चाहता है, इसीलिए रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने मुबारक रातें अता फरमाई। लेकिन उन मुबारक रातों के अंदर तौबो इस्तिग़फ़ार करने की बजाय कुछ लोगों का हाल यह है कि खाने पीने में मस्त होते हैं, कुछ लोगों का हाल यह है कि गपशप में मस्त होते हैं, कुछ लोगों का हाल ये होता है कि बाइक चलाने में मस्त होते हैं, और कुछ लोगों का हाल ये होता है कि कब्रिस्तान भी जा करके और वहां पहुंच करके भी इबरत हासिल करने की बजाय कारोबार की और हंसी मजाक ठट्ठा मस्करी ये सारी चीजें चलती होती हैं। ऐसा दिल मुर्दा हो चुका है जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये बात याद रखो कि जिन खुश नसीबों की शब बारात बख्शिश होती है वो तो बनी कल्ब के बकरियों के बालों की तादाद के बराबर हैं। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।